दौसा जिले के लालसोट के एक निजी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर स्टूडेंट्स और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बीजेपी ने राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए बीजेपी के हजारों युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के आवास के घेराव की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। नेताओं ने नारा लगाया, रोजगार तो देना होगा, देना होगा। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रदेश बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में महाभारत जैसे हालात नजर आए। सुबह विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के विधायकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की, गाली गलौज और मारपीट भी हुई। सत्र के 5वें दिन विधानसभा परिसर के बाहर विपक्ष के विधायक हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे। वे इस दौरान घटनाओं का भी जिक्र कर रहे थे। इस बीच सत्ता पक्ष के कई विधायक भी वहां आ पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इस बीच किस गुट की आवाज तेज है, इसी चक्कर में दोनों गुट आमने सामने आ गए और हालात बेकाबू हो गए। बताया जाता है कि हालात संभालने के लिए आसपास तैनात सुरक्षा कर्मियों को वहां आना पड़ा, लेकिन उन्हें उलझे हुए विधायकों को अलग थलग करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। राजस्थान में सक्रिय नया वेदर सिस्टम आफत बनकर बरस रहा है। 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं, हजारों लोग फंसे हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हुई हैं। उदयपुर में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। जिले के गोडान कला के एक स्कूल में कई स्टाफ और बच्चे बाढ़ के पानी में घिर गए थे, जिन्हें सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया। ये लोग मंगलवार दोपहर से फंसे हुए थे। इधर बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध के गेट खुलने के बाद डूंगरपुर जिले की नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण पहले से टापू बने डूंगरपुर जिले के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम को जोड़ने वाले पुलों पर जल स्तर और बढ़ गया है। पानी में डूबे धाम के साबला, वलाई और गनोड़ा रोड के तीनों पुलों पर 10 से 15 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा पर लसाड़ा माही पुल को नदी का उफान मारता पानी छूने को आतुर है। माही नदी के नजारे को देखने के लिए बेणेश्वर धाम समेत लसाड़ा पुल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। भारी बारिश के कारण बूंदी जिले में भी जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। चंबल और मेज नदी में आए उफान के बाद लाखेरी थाना इलाके के कई गांव टापू बने नजर आ रहे हैं। नदियों के रौद्र रूप ने कई गांवों में तबाही मचाई है। करीरिया, कांकरा, मेज, बड़ा खेड़ा जैसे कई गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। हालात इतने विकट हो गए हैं कि बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना बुलानी पड़ी। सेना के जवान इलाके में तेजी से राहत बचाव अभियान चला रहे हैं और बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ लाखेरी में प्रशासन ने बाढ़ से घिरे लोगों के लिए कैंप बना रखा है, जिसमें रहने के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और राहत बचाव को लेकर कई निर्देश दिए। प्रदेश में जारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा तबाही कोटा जिले में हुई है। कोटा शहर सहित जिले के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरह घिरे हुए हैं। हालांकि राहत बचाव के काम में भी टीमें लगातार जुटी हुई हैं। भारी बारिश के कारण इटावा उपखंड क्षेत्र टापू में तब्दील हो चुका है। लोगों के घरों में पानी भर गया है।
वहीं मुख्य बाजार की दुकानें भी जलमग्न हो चुकी हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पुलिया पर आवागमन बंद हो गया है। चंबल, कालीसिंध, पार्वती नदियों के विकराल रूप के कारण कई रास्ते बंद हो चुके हैं। इधर सुकनी नदी की पुलिया पर अभी भी करीब 35 फीट पानी भरा है। इधर कोटा बैराज के करीब 1.5 दर्जन गेट खोले जाने के बाद निचली बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है और नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं नदियों के रौद्र रूप के बीच लापरवाही का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम में छलांग लगा रहे हैं। भारी बारिश के कारण 12 जिले में भी नदियां उफान पर हैं। जिले के सीसवाली में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। खासकर निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोग जान के साथ साथ सामान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लोग मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे हैं। कई लोग ट्यूब का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। पुलियाओं पर पानी आने के कारण कोटा को जोड़ने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। जिले में मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का भी असर देखा जा रहा है। पार्वती, परवन, कालीसिंध नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण छबड़ा, छीपा, बड़ौद इलाके के दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग या तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं या फिर घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। अंता, मांगरोल गांव दरिया बन चुके हैं, जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। गांव के मकान पानी के भीतर समा चुके हैं। इस बीच ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सूचना के बावजूद भी प्रशासन की ओर से भोजन पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। टोंक जिले में भी बारिश का कहर जारी है। जिले के कच्चा गलवा बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके कारण उनियारा और शहादत नगर गांव बाढ़ में घिर गए हैं। इस बीच बाढ़ के पानी में मवेशियों सहित पूरा परिवार पानी में फंस गया। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद टापू बने खेत पर फंसे एक महिला सहित 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ ने परिवार के चारों सदस्यों और मवेशियों को रस्सी और बोट के सहारे पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला। कुणिया गांव का भी दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है। यहां भी पानी में फंसे 8 लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण करौली जिले के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। मंडरायल इलाके के दर्जनों गांव के लोग बाढ़ के कारण भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण मंडरायल और करणपुर इलाके के कस्से, मालकापुरा, मल्हापुरा, झुकरी, बंधबारा गांव पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ में घिरे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हालांकि कैंप कच्छ गांव के लोगों ने दूसरी जगह पर जाने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण रसद और दूसरे जरूरी सामान गांव में ही पहुंचाए जा रहे हैं। क्षेत्र में सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर हालात का जायजा ले रहा है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने भी मंडरायल क्षेत्र का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। जालौर जिले में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी रोड और पुलियों पर भर गया है और कई रास्ते बंद हो चुके हैं। रानीवाड़ा से साचौर जाने वाला हाईवे भी बाधित हो गया है। इधर मंगलवार की रात बाइक सवार 2 युवक रोपसी नदी के तेज बहाव में बह गए। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एसडीआरएफ ने दोनों को बाहर निकाला। तेज बारिश और नदी में पानी भरने के कारण सुंधा माता जाने वाले सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं राजपुरा के पास एक नदी में सीमेंट से भरा ट्रक फंसा हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में जिला कलेक्टर ने अवकाश घोषित कर दिया है। इस बीच प्रशासन ने नदी नालों को पार नहीं करने की चेतावनी दी है। जालौर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जालौर जिले के सुंधा माता के राजपुरा के पास एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक नदी में धंसा हुआ है, तो वहीं रानीवाड़ा से सांचौर को जोड़ने वाली मुख्य हाईवे का संपर्क भी कट गया है। तो वहीं देर रात को रोपसी नदी में 2 युवक बाइक सवार नदी में बह गए। एसडीआरएफ और पुलिस और यहाँ के तमाम जो विभागीय अधिकारी है, उन्होंने करीब 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ से बने हालात से निपटने के लिए
जिला प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा की दृष्टि से सेना के 75 जवानों को राजाखेड़ा इलाके के चंबल नदी के किनारे के गांव में तैनाती की गई है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इधर सवाई माधोपुर के कई इलाके भी बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सवाई माधोपुर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बांटने वाली चंबल नदी में उफान के कारण कई इलाके डूब गए हैं। करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क मुख्य इलाकों से टूट गया है। हालांकि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि प्रभावित लोगों को मदद मुहैया कराने में जुटे हुए हैं। सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया भी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और अव्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बीकानेर में एडीएम कोर्ट के बाहर उस वक्त हाई वोल्टेज हंगामा मच गया जब सुरक्षा की गुहार लेकर एक नवविवाहित प्रेमी जोड़ा मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। सूचना मिलने पर युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद परिजनों ने युवती से वापस साथ चलने को मिन्नत करते रहे। वही युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट में बैठी रही और उसने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस दौरान परिजनों ने कोर्ट में घुसने की भी कोशिश की, जहां मौके पर मौजूद पुलिस जाब्ते ने परिजनों को रोक दिया। करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद प्रेमी जोड़े को नया शहर थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने समझाइश कर प्रेमी जोड़े की इच्छा के अनुसार उचित कदम उठाने की बात कही। बारां जिले का संरक्षित शाहबाद वन क्षेत्र इन दिनों वन्य जीवों की शरण स्थली बना हुआ है। शाहबाद और इसके आसपास में लॉन्ग बिल्ड गिद्ध और किंग गिद्धों की भरमार है। इन गिद्धों ने यहाँ अपना प्रजनन केंद्र रखा है, लेकिन यहाँ इस बार बड़ी संख्या में विलुप्त श्रेणी में शामिल गर्दन पर सफेद बालों के घेरे वाले व्हाइट रम्पट गिद्धों का झुंड डेरा डाले हुए है। शाहबाद के पास कस्बा थाना इलाके में इस दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों की साइटिंग हो रही है। गिद्धों के झुंड के यहाँ डेरा डालने की खबर से वन विभाग से लेकर वन्य जीव प्रेमियों में खुशी है। झुंड में करीब 3 दर्जन गिद्ध मौजूद हैं, जिसमें नव वयस्क भी शामिल हैं। देश में इन गिद्धों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में गिद्धों का आना एक सुकून भरा संदेश है। फिलहाल वन विभाग गिद्धों के झुंड की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि इन विलुप्त होते गिद्धों को शाहबाद का प्राकृतिक आवास मिल सके। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के चिरबटिया के पास बादल फटने से रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो लसिया और भरदार पट्टी में नुकसान की खबर है। वहीं तयंकर गांव में पानी घुसने से कई परिवारों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा मखैत गांव में शिवालय भी बाढ़ में डूब चुका है। जखोली में भी आपदा से भारी नुकसान हुआ है। वहीं तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग भी मरड़ी गाड़ के पास बंद हो गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग मार्ग में फंस गए। मौका रहते बचाव का काम तेज कर दिया गया, लेकिन राहत के कामों में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौके से गुजरे रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी से भी लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन लोगों का आरोप है कि विधायक जी ने उनकी कुछ नहीं सुनी और सीधे निकल गए। अगल बगल से उनको भी जो है जानवरों को निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। आज भी कुछ आ जाएंगे, अभी वो शिक्षण हमें नहीं हुई है। और नीचे जो है सुनिंदा में तो जो है वहाँ पे एक पुल था और गोविंद सिंह पंवार का उसका घरा भी बह गया। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में जनजीवन हलकान है। राज्य के कुछ इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बारिश के कारण कई जलाशय खतरे के निशान तक पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश उत्तर गुजरात में देखने को मिल रही है। साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा, बनासकांठा और अरवल्ली जिले में बारिश हो रही है। इसके साथ ही मध्य गुजरात में भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण सरदार सरोवर नर्मदा बांध में पानी की जबरदस्त आवक हुई है। अप स्ट्रीम ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांधों से पानी छोड़ने के बाद बांध के स्तर में वृद्धि हुई है। मोरबी का बांध भर जाने पर दरवाजे खोले गए हैं। महिसागर जिले के कड़ाना बांध के 6 गेट 10 फीट तक खोलकर महिसागर नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से महिसागर नदी के किनारे वाले गांवों को अलर्ट कर दिया गया है।
दलों जलाशय में पानी की ज़्यादातर आवक होने की वजह से 6 गेट ओपन किए गए हैं, तो 66,000 क्यूसेक जितना पानी साबरमती नदी में छोड़ा गया है। तो उसकी वजह से जो सप्तेश्वर है, इधर तहसील का सप्तेश्वर के पास जो साबरमती नदी पसार हो रही है, उसमें से पानी की ज़्यादातर आवक हो रही है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांध लबालब भरे हुए हैं। राजधानी भोपाल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बैरसिया के अनेक स्थानों पर पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। बैरसिया में पुलिया टूटने से लोग काफी परेशान हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसमें डिलीवरी के लिए एक महिला को खाट पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर मीनापुरा में पुलिया टूट चुकी है, जिसके कारण इलाके में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। खरगोन में भारी बारिश के बाद बड़वा में नर्मदा नदी उफान पर है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नर्मदा पुल पर यातायात बंद कर दिया गया है। यहाँ नर्मदा खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके बाद इस पुल से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भारी बारिश के चलते सप्ताह में दूसरी बार नर्मदा पुल पर यातायात बंद किया गया है। वहीं ओमकारेश्वर डैम के 23 और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच बेबसी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जहां आजादी के 75 साल बाद भी देश के कई इलाके अभी भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रहे हैं। देखिए एक ऐसी तस्वीर जहां भारी बारिश और उफनती नदियों के बीच ग्रामीणों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सामने आई है, जहां चिचोली ब्लॉक के बोर्ड रैयत गांव में भाजी नदी पर पुल नहीं है। इस बीच एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। नदी में बाढ़ होने के कारण परिवार वाले उसे अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे। यहाँ तक कि घर वालों ने 2 दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब महिला की हालत गंभीर हो गई तो परिवार वालों ने जान की परवाह न करते हुए बैलगाड़ी से नदी पार करने का जोखिम उठाया। इस दौरान नदी में कमर तक पानी था। वहीं बाढ़ का तेज बहाव इन सभी को बहाकर ले जा सकता था, लेकिन मजबूरी और बेबसी के चलते ग्रामीणों ने महिला की जान बचाने का खतरा उठा लिया और बैलगाड़ी से 4 लोगों ने नदी पार कर ली। भारतीय रेलवे अपनी इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। भारत की रेलवे लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो रेलवे की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। बीना कटनी के बीच बिछाई जा रही नई रेल लाइन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पटरी के ठीक बीचों बीच एक पोल लगा है। अब सवाल ये है कि जब पटरी के बीच में पोल लगा दिया गया तो फिर ट्रेन कैसे गुजरेगी? जो भी इस तस्वीर को देख रहा है वो हैरान है। हालांकि इस मामले पर WCR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ना तो यह इंजीनियरिंग की गड़बड़ी है और न ही ठेकेदार की लापरवाही। यह रेलवे ट्रैक अस्थायी तौर पर बिछाया गया है, क्योंकि बिना कटनी रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। इस इसरवाड़ा स्टेशन के नजदीक नई रेलवे लाइन डालनी है, लिहाजा अस्थायी तौर पर बिछाई गई रेल लाइन से निर्माण सामग्री ले जाने का काम किया जाता है और जो पोल लगाया गया है वह सही तरीके से ही लगाया गया है। आने वाले दिनों में जल्द ही इस पटरी को हटा दिया जाएगा। बहुत छोटी छोटी सी दिखने वाली ये कलाकृतियां कितनी बड़ी हैं, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं। हल्द्वानी के रहने वाले आर्टिस्ट प्रकाश उपाध्याय को इन नन्ही कलाकृतियों ने ही एक नई पहचान दी है। प्रकाश कभी अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया की सबसे छोटी किताब तैयार करते हैं, तो कभी सबसे छोटी हनुमान चालीसा। यही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा चरखा, पेंसिल और समुद्री जहाज बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। इस बीच प्रकाश ने सिर्फ 3 सेंटीमीटर का गिटार तैयार कर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। हालांकि प्रकाश के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले उनका नाम गोल्डन और एसिस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 6 बार दर्ज हो चुका है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाले प्रकाश उपाध्याय के रिकॉर्ड उन्हें देश और दुनिया में नई पहचान दिला रहे हैं। वहीं उत्तराखंड का नाम भी रोशन हो रहा है। बिहार
देखिए, भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के समापन हो जाने के बाद भी भादो मास में भी शिव भक्तों का बाबा धाम जाने का सिलसिला जारी है। श्रावणी मेला के दौरान एक और जहां तरह तरह के शिव भक्तों के यहां आने का दौर जारी रहा, वहीं भादो मास में भी अनोखे शिव भक्त यहां पहुंच रहे हैं। जब भक्तों की मिन्नतें पूरी हुई तो कोई कांवर में गंगा जल भरकर पैदल देवघर गए, तो किसी ने डाक बम बनकर बाबा वैद्यनाथ धाम में जल अर्पण किए। सावन से अब तक 43 दिनों में शिव भक्तों की अपनी अपनी आस्था दिखी। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनी उर्फ मनु सोनी पिछले 32 वर्षों से अजगैबीनाथ धाम से गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते आ रहे हैं। लेकिन इस वर्ष वे एक अनूठी कांवर यात्रा पर देवघर के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने अपने कंधे पर गंगा जल लिए बिच्छू की तरह दोनों हाथ नीचे और पैर ऊपर, सिर पीछे और हाथों के बल देवघर की ओर निकल पड़े हैं। वे पैरों से नहीं बल्कि हाथों के बल चलकर देवघर के लिए निकल पड़े हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी 31 अगस्त को गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद जयपुर में गणेश जन्म का उल्लास छाएगा। इससे पहले मोती डुंगरी गणेश जी मंदिर में जन्मोत्सव के कार्यक्रम 24 अगस्त से शुरू हो गए। इस मौके पर मोती डुंगरी गणेश मंदिर में आकर्षक मोदक झांकी सजाई गई। महंत कैलाश शर्मा के निर्देशन में भगवान गणेश को नई पोशाक धारण करवाने के साथ ही गजानन को मानक पन्ना युक्त मुकुट धारण कराया गया। मोदक झांकी में 251 किलो के 2 मुख्य मोदक, 5 मोदक 51 किलो के, 21 मोदक 21 किलो के और 1100 मोदक 1.25 किलो के साथ अन्य छोटे मोदक अर्पित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। नमस्ते बेटे।